आज गुल्ली बुल्ली और शॉन शहर जा रहे थे। वो सब फिल्म देखने जा रहे थे। सब बहुत खुश थे। शॉन ने कहा, गुल्ली, हमें शहर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? अगर हम लेट हुए तो फिल्म चालू हो जाएगी। गुल्ली ने कहा, तू टेंशन मत ले, हम 1 घंटे में शहर पहुंच जाएंगे। बीच में रॉड की शॉप आएगी। रॉड भी हमारे साथ फिल्म देखने आ रहा है। गुल्ली ने कहा, क्या बात है, रॉड भी आ रहा है, तब तो और मजा आएगा। शॉन ने कहा, मैंने सुना है शहर में समोसे मिलते हैं। हम बहुत सारे समोसे साथ में ले जाएंगे और फिल्म देखते हुए खाएंगे। यूं ही बातें करते हुए वो सब रॉड की शॉप पर पहुंच गए। रॉड उन्हें देखते ही खुश हो गया और दौड़ते हुए गुल्ली के पास गया। रॉड ने कहा, मैं कब से राह देख रहा हूँ, तुम लोग इतने लेट क्यों हो गए? गुल्ली ने कहा, अरे अभी तो 1 घंटा बाकी है, चलो जीप में बैठ जाओ, हम टाइम पर पहुंच जाएंगे। रॉड जीप में बैठ गया। सब वहां से शहर की ओर जाने लगे। रॉड ने कहा, हम कौन से रास्ते से शहर जाएंगे? गुल्ली ने कहा, अरे शहर जाने के लिए सीधा रास्ता तो है। रॉड ने कहा, अगर हम सीधे रास्ते जाएंगे तो बहुत लेट हो जाएंगे। शॉन ने कहा, तो अब क्या करें? अगर फिल्म चालू हो गई तो मजा नहीं आएगा। गुल्ली ने कहा, तुम लोग टेंशन मत लो, हम टाइम पर पहुंच जाएंगे। रॉड ने कहा, गुल्ली गाड़ी रोको। गुल्ली ने जीप रोक दी। गुल्ली ने कहा, जीप क्यों रुकवाई? रॉड ने कहा, यहाँ आगे 4 रास्ते हैं। अगर हम सीधे रास्ते जाएंगे तो पूरा जंगल घूमकर जाना पड़ेगा, और अगर हम जंगल के रास्ते जाएंगे तो जल्दी शहर पहुँच जाएंगे। शॉन ने कहा, रॉड, क्या तुम कभी जंगल वाले रास्ते से गए थे? रॉड ने कहा, नहीं, मैं कभी वो रास्ते नहीं गया, पर मैंने सुना है कि शहर जाने के लिए जंगल से शॉर्टकट रास्ता है। गुल्ली ने कहा, नहीं, जंगल वाले रास्ते पर खतरा हो सकता है। भले ही हम लेट हो जाए, पर हम सीधे रास्ते ही जाएंगे। शॉन ने कहा, नहीं, हमें लेट नहीं होना है। गुल्ली, चलो जंगल वाले रास्ते से चलो, हमें टाइम पर पहुंचना है। गुल्ली ने कहा, हाँ चलो, जंगल वाले रास्ते से ही ले लो। रॉड ने कहा, हाँ गुल्ली, तुम टेंशन मत लो, वहाँ कोई खतरा नहीं है। गुल्ली ने कहा, ठीक है। गुल्ली ने जीप को जंगल के रास्ते मोड़ दिया। बहुत देर तक जंगल में जाते रहे। अचानक गुल्ली ने जीप को रोक दी। रॉड ने कहा, क्या हुआ, जीप क्यों रोक दी? गुल्ली ने कहा, आगे देखो, आगे से रास्ता ही नहीं है। सबने देखा, जंगल में रास्ता ही खत्म हो गया था। सब नीचे उतर गए। गुल्ली ने कहा, मैंने पहले ही कहा था, पर मेरी सुनता कौन है? गुल्ली ने कहा, अब क्या करें, चलो वापस चलते हैं। गुल्ली ने कहा, वापस कैसे जा सकते हैं, जीप में उतना पेट्रोल नहीं है। शहर जाकर पेट्रोल डलवाना था। शॉन ने कहा, तो अब क्या करें, हम तो फंस गए। ये सब रॉड का ही किया धरा है। रॉड ने कहा, मुझे क्या पता कि जंगल के बीच में रास्ता खत्म हो जाता है। तभी गुल्ली ने कहा, उधर देखो। सबने उस तरफ देखा। वहां थोड़े दूरी पर पेड़ों के पीछे एक झोपड़ी दिखाई दे रही थी। रॉड ने कहा, चलो वहां जाकर देखते हैं, शायद हमें कुछ मदद मिल जाए। सब जीप में बैठकर उस झोपड़ी की ओर जाने लगे।
सब इधर उधर देखने लगे। झोपड़ी में कोई नहीं था। रॉड ने आवाज लगाई, कोई है? पर कोई जवाब नहीं मिला। गुल्ली, बुल्ली, शॉन और रॉड सब टेंशन में थे। शॉन ने कहा, यहाँ तो कोई भी नहीं है, अब क्या करें? बुल्ली ने कहा, हम वापस तो जा नहीं सकते, तो सुबह तक यही झोपड़ी में रुक जाते हैं। सुबह होते ही हम बाबा को कॉल करके यहाँ बुला लेंगे। रॉड ने कहा, गुल्ली, तुम अभी बाबा को कॉल करके यहाँ बुला लो। गुल्ली ने कहा, नहीं, इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी रात को बाबा को क्यों परेशान करना? सुबह होते ही हम बाबा को कॉल करके यहाँ बुला लेंगे। रॉड ने कहा, तो ठीक है, चलो झोपड़ी में जाकर सुबह तक आराम कर लेते हैं। सब झोपड़ी में जाकर लेट गए। सब थके हुए थे। थोड़ी देर बाद सब सो गए। पर वो लोग नहीं जानते थे कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, क्योंकि उस झोपड़ी के पीछे ही बहुत पुराना कब्रिस्तान था। वहां काली शक्तियों का राज था। ये बहुत ही सदियों पुराना कब्रिस्तान था। यहाँ कोई भी नहीं आता था। तभी वहां कब्रों के पास कुछ हलचल होने लगी। ये क्या? वहां कब्रों में से धुआं निकलने लगा। थोड़ी ही देर में वहां कब्र में से 2 कंकाल निकले। धुआं छट गया। वो दोनों कंकाल चलते हुए एक बड़े पेड़ के पास आए। वो दोनों ने अपने हाथ उठाए और कुछ बोलने लगे। वहां पेड़ के पास एक आग का चक्र घूमने लगा। ये पोर्टल था। उस पोर्टल से दूसरी दुनिया में आ जा सकते थे। थोड़ी ही देर में उस पोर्टल में से 4 ममीज बाहर आने लगी। उनके पीछे जेसन और ग्रैंडपा भी बाहर आ गए। पोर्टल गायब हो गया। जेसन ने उन कंकालों से कहा, बताओ हमें यहाँ क्यों बुलाया है? कंकालों ने कहा, वहाँ झोपड़ी में 4 लड़के आए हुए हैं और सब सो गए हैं। जेसन और ग्रैंडपा ने एक दूसरे के सामने देखा। ग्रैंडपा ने कहा, बहुत दिनों बाद शिकार मिला है, बॉस बहुत खुश हो जाएंगे।